क्या आपने कभी कुत्तों की सबसे खतरनाक ब्रीड को देखा है जिस नस्ल के कुत्ते अगर आपको काट लें तो उनके जबड़े की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उनकी गर्दन तो टूट सकती है लेकिन पकड़ नहीं छूट सकती। क्या आपने उन खतरनाक कुत्तों को देखा है जिन्हें उनके वहशीपन की वजह से कई मुल्कों में ना सिर्फ घरों में पालने पर पाबंदी है बल्कि उन्हें कई दूसरे ममालिक में ले जाने पर भी बैन लगा दिया गया है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही खतरनाक कुत्तों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अमेरिकन पिटबुल टेरियर नस्ल के कुत्ते कद छोटा होने के बावजूद बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन कुत्तों को 12 ममालिक ने अपने घरों में रखने और पालने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अमेरिका और इस तरह के कुछ दूसरे मुल्कों में उनको आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि इनको वजन खींचने वाले मुकाबलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका जिस्म गठीला और फुर्तीला होता है जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल कुत्तों की लड़ाइयों में भी किया जाता है। इन कुत्तों के जबड़े की पकड़ से खुद को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही तेज होते हैं और दूसरे कुत्तों के मुकाबले में बहुत जल्द सीख जाते हैं। अगर कोई इनका दोस्त बनना चाहे तो जल्द ही उसके दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन इनकी एग्रेसिव नेचर को काबू में रखने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अमेरिका में कुत्तों के काटने से होने वाली अमवात में सबसे ज्यादा अमवात इस कुत्ते की वजह से होती हैं। 2005 से 2017 तक अमेरिका में इस कुत्ते के काटने से 284 अफराद की मौत हो चुकी है। अगर इन कुत्तों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये और भी ज्यादा खूनखार और खतरनाक हो जाते हैं। इन कुत्तों का माजी बहुत ही कर्बनाक है। 12वीं सदी ईस्वी में बरतानिया में जानवरों की खूनी लड़ाइयां बहुत आम थी। ये खेल बहुत मारूफ था कि एक पिट यानी अखाड़े में रीछ या बुल को इन कुत्तों के मुकाबले में उतारा जाता था। इस वजह से कि इन कुत्तों को पिट में बुल के मुकाबले में उतारा जाता था, इन्हें पिट बुल कहा जाने लगा। 18वीं सदी में मुख्तलिफ जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने पर पाबंदी लगी तो फिर लोगों ने इन कुत्तों को आपस में ही लड़ाना शुरू कर दिया। इस कुत्ते के हवाले से एक और दिलचस्प बात, पहली जंग अजीम के दौरान प्रोपेगेंडा के लिए पोस्टर लगाए गए तो मुख्तलिफ ममालिक को अलामती तौर पर जाहिर करने के लिए कुत्तों की तस्वीर लगाई गई। जर्मनी की नुमाइंदगी डैक्स हंट के जरिए, इंग्लैंड की बुलडॉग और अमेरिका की पिट बुल के जरिए की गई। इन कुत्तों को इनकी वफादारी और बहादुरी की वजह से आइडियल कैंडिडेट समझा गया था। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से ये दरखास्त करूंगा कि वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। रॉटवाइलर नस्ल के कुत्ते बहुत ज़हीन और मजबूत होते हैं। उनकी जिल्द मुलायम बालों से ढकी होती है। 73 ईस्वी में जब रूमी लश्कर अपने रेवड़ों के साथ जर्मनी के शहर रॉटवाइल में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने मवेशियों के रेवड़ों की हिफाजत के लिए इसी कुत्ते को रखा होता था। रेवड़ों की हिफाजत के अलावा यह कुत्ता अपने मजबूत जिस्म की वजह से रेड़े और छकड़े खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जर्मनी के इसी शहर की निस्बत से इस कुत्ते का नाम रॉटवाइलर पड़ा। ये कुत्ते बहुत प्यारे, वफादार और मिलकर रहने वाले होते हैं। इनकी एवरेज लाइफ 8 से 10 साल और वजन 60 किलोग्राम तक होता है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बाद अमेरिका में दूसरे नंबर पर कुत्तों के काटने से होने वाली अमवात रॉटवाइलर की वजह से होती हैं। इस कुत्ते को आयरलैंड, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर में ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। डॉगो अर्जेंटीनो जनूबी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना से ताल्लुक रखते हैं और ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है। इस कुत्ते की लंबाई लगभग 27 इंच तक होती है और इसका वजन 45 किलो तक होता है। ये कुत्ते 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, 6 फुट तक छलांग लगा सकते हैं और आसानी से तैर भी सकते हैं। इस कुत्ते का इस्तेमाल जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए किया जाता है। चूंकि इस कुत्ते की ब्रीडिंग शिकारी कुत्ते के तौर पर की गई थी, ये आज भी छोटे जानवरों और कुत्तों को शिकार समझकर उन पर हमला कर देता है, इसलिए इसे छोटे जानवरों के साथ नहीं रखा जाता। इस कुत्ते के दांत इतने नोकीले होते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर हमला कर दें तो उसका गोश्त भी उतार सकते हैं। 2012 में लाइव प्रोग्राम के दौरान इस ब्रीड के मैक्स नामी कुत्ते ने उस शो की मेजबान काइल डायर पर एक मामूली सा हमला किया और इसे एक हमले में काइल डायर का पूरा होंठ कट गया और उसके चेहरे पर 70 टांके लगे। काइल डायर की गलती बस इतनी सी थी कि वो इस कुत्ते को किस करने के लिए आगे आ रही थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नस्ल के कुत्ते कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर इस कुत्ते को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो ये इंसानों के बेहतरीन साथी और वफादार भी होते हैं।
डॉबरमैन कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप उनके आस पास भी हैं तो फिर आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये कुत्ते खतरे की बिनक पड़ते ही हमला कर देते हैं। ये कुत्ते अपने मालिक के साथ वफादारी की वजह से बहुत मशहूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपना वजन कम होने की वजह से ये बहुत फुर्तीले भी होते हैं। चूंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इन्हें कई मुल्कों में ले जाने पर पाबंदी भी है। खतरनाक होने के साथ साथ ये कुत्ते समझदार भी बहुत होते हैं। ये दूसरे कुत्तों की निस्बत 5 गुना ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये इंसानी जुबान के 50 अल्फाज भी सीख लेते हैं। डॉबरमैन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अपनी समझदारी, वफादारी और तेज रफ्तारी की वजह से उन्हें आर्मी और पुलिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैपनीज टोसा नस्ल के कुत्तों को जापान में कुत्तों की लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी अग्रेसिव नेचर की वजह से इन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। इन कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बहुत भयानक होती है। इनके खतरनाक होने के बायस इन्हें यूके और आयरलैंड में बैन किया गया है। इन कुत्तों को दूसरे मुल्कों में ले जाने के लिए खास ख्याल रखना पड़ता है। ये एक दिन में कई किलो गोश्त खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन कुत्तों को रखना आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इन कुत्तों की हाइट 32 इंच और वजन 60 किलोग्राम तक होता है। फ्रेंड्स, इन सारे कुत्तों में से आपको सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा लगा है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।